वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज द रेनफॉल इन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द विंटर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है और उसके बाद ये कहाँ पर रेनफॉल कॉज करेगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का अगर बात किया जाए कि राइट आंसर क्या है, तो बताते हैं अभी थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम बात करेंगे ओवरऑल इंडिया में रेनफॉल का पैटर्न क्या है, और इंडिया में जो रेनफॉल आता है तो वो कहाँ से आता है। ठीक है, दैट इज यू नीड टू नो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनफॉल इन इंडिया, सो इन इंडिया द रेनफॉल दैट वी हैव, देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, देयर आर थ्री सोर्सेज, मेजर सोर्सेज ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। तो पहला जैसे इंडिया को मैंने ऐसे ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे मैंने इंडिया को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम्म, ठीक है, अगर मैंने इंडिया को ऐसे ड्रॉ किया तो ओवरऑल उस कंडीशन में तीन तरह के यहाँ पे रेनफॉल आएंगे, यानी तीन तरह से रेनफॉल आएगा। एक तो मैंने बताया था साउथ वेस्ट मानसून जो आएगा यहाँ से, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये 75 to 80% इंडिया का रेनफॉल कॉज करता है। ठीक है, दूसरा एक आएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये यहाँ से वापस आएगा। जब ये साउथ वेस्ट मानसून ये ऊपर जाता है ना यहाँ पर, तो वापस भी तो आएगा ना। व्हेन द विंड्स आर मूविंग अपवर्ड, देन आफ्टर सम टाइम दे विल आल्सो रिटर्न बैक। तो गर्मी में मतलब जून के महीने में, ठीक है, नियरली जून के महीने में, डेट में नहीं बताऊंगा, डेट अभी एक क्वेश्चन में आएगा तब पूछूंगा मैं आपसे। तो जून के महीने में ये आती है यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर जाती है, और ठंड के महीने में अक्टूबर नवंबर में ये वापस भी आती है। सो व्हेन दीज वेव्स टर्न बैक, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीट्रीटिंग रीट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं साउथ वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है इसलिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोल दिया, याद है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड्स, सो देयर आई टोल्ड यू कि फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन द विंड इज कमिंग, वी नेम द विंड अकॉर्डिंगली। अगर विंड कोई ईस्ट से आ रहा है देन वी कॉल्ड इट एज ईस्टर्ली, अगर वेस्ट से आ रहा है तो उसको वेस्टर्लीज बोल देंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये दो तरह का, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरे तरह का जो इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो वेस्ट में क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है और सिर्फ ये सब टर्की हो गया है सब यहाँ पर। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ फिनोमेना होते हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमेना, उसकी वजह से यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, यानी कि यहाँ से मतलब आती है, विंड्स आती है, कोल्ड विंड्स आती है, और यहाँ के जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ मेनलैंड में, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। तो टोटल तीन तरह के फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। ठीक है, क्लियर ना। सो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल देयर आर थ्री वेदर फिनोमिना। पहला है साउथ वेस्ट मानसून, ये कब आता है, जून से सितंबर के बीच में। अभी देखो मेरा जुलाई चल रहा है ना, तो मानसून आ गया। अब अरुणाचल में तो खूब बारिश हो रही है, मुझे पता चला। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून ये क्या है, मेनली रेनी सीजन है, ये हमारा इंडिया का मेनली रेनी सीजन है। मैंने बताया 80 to 90% जो हमारा रेनफॉल होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है ना, तो ये इसको आप 80 to 90% बोल दो, मतलब मोर देन 80% या 80% इसको बोल दो। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको हम लोग, ये अक्टूबर दिसंबर में आता है, यानी कि ठंड के आसपास जो पानी बरसता है वो उसके लिए है, पर ये हर जगह नहीं बरसता। ठीक है, इसको रिट्रीटिंग मानसून क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑल्सो नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, अब ये पानी बरसाएगा कहाँ पे, रिट्रीटिंग मानसून देखो, अब देखो, ये यहाँ तो पानी बरसाएगा नहीं, यहाँ से तो दूर है, यहाँ भी नहीं कराएगा, यहाँ भी नहीं कराएगा। ये जो पानी है वो बरसाता है नियरली इस जगह पे, यानी कि ये तमिलनाडु के आसपास का जो रीजन होता है, आंध्रा और तमिलनाडु के आसपास का रीजन, वहां पर रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, ठीक, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड थर्ड थिंग कम्स इज योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, व्हाट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, व्हाट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। So the western disturbance is the winter rainfall system, यानी कि ये दिसंबर के आसपास होता है। इसमें क्या होता है, मेडिटेरियन के आसपास का जो सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो टोटल कितने हैं, टोटल देर आर थ्री फिनोमिनास, टोटल देर आर थ्री फिनोमिनास। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, फॉर द ओवरऑल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। क्लियर ये बात, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेनफॉल होगी वो इंडिया के किस स्टेट को अफेक्ट करेगी, जो कि विंटर में होगी। कब होगी ये? विंटर में होगी, तो इंडिया के किस स्टेट्स को अफेक्ट करेगी। मैंने बताया इफ देयर इज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल हो रही है तो इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि मेनलैंड इंडिया उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, याद रखना, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा तो मेनलैंड इंडिया को अफेक्ट करेगी यानी कि इस पार्ट को अफेक्ट करेगी। व्हेन इट इज साउथ वेस्ट मानसून तो पूरे इंडिया को अफेक्ट करेगी। ठीक है, एंड व्हेन इट इज रिट्रीटिंग मानसून दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून इट विल ओनली गोइंग टू अफेक्ट दिस एरिया। ठीक है, फिर इस एरिया को इफेक्ट करेगी। तो ये तीन हमारे क्या हो गए? तीन हमारे ओवरऑल कॉजेज हो गई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब देखो मेनलैंड में क्या है, मेनलैंड यूपी बिहार तो है, पर वेस्ट से अगर कोई चीज आ रही है तो उसको पहले क्या मिलेगा? पहले तो उसको ये मिलेगा ना, पंजाब और हरियाणा वाला रीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस विल बी द राइट आंसर, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। ये पार्ट जो है, ठीक है, विल बी अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये पार्ट ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ए। ए जो हो जाएगा इसका